मित्र जय मसीह की। आइए प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं। न्यायों की किताब उसके 6 अध्याय और यहाँ पर हम गिदोन की कहानी को पढ़ रहे हैं। गिदोन के चरित्र को देखते हैं जो छुप कर गेहूं को झाड़ रहा है और उसका चरित्र इस प्रकार से है कि वो अपने लिए और अपने परिवार के घराने के लिए कुछ करना चाहता है। उसके अंदर एक चाहत है कि छुप कर ही सही पर मैं अपने बाल बच्चों के बचाव के लिए और दुश्मन से छुप कर उस काम को करूं और वो उस काम को कर रहा है। वहां पर परमेश्वर का दूत उपस्थित हुआ है और परमेश्वर के दूत ने उससे बातें करने के लिए कुछ बात की है। आइए हम उस पद को पढ़ते हैं। वो वचन है 6 का 12 पद, न्यायों की किताब 6 का 12 और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि एक छुप कर काम करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर के दूत ने इस प्रकार से संबोधित किया है, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। प्रियो, बेशक आप छुप कर काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का दूत आपके पास आकर आपसे कहना चाहता है कि आपके अंदर अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ है जो आप छुप कर काम कर रहे हैं, लेकिन आपका परिवार और आपका घर और आपका पूरा समाज और आपके पूरी कम्युनिटी को बचाने के लिए भी आपके अंदर कुछ है जो सूरवीर सूरमा कहकर परमेश्वर आपको पुकार रहा है। कई बार आप अपने जीवन में कमजोरी फील करते हैं, कई बार आप अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे होंगे और आप अकेलेपन में जी रहे होंगे और आप सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप कम से कम अपने बच्चे और बाल बच्चों के पालने के लिए कुछ तो कर रहे हैं छुप कर, क्योंकि आपको पता है कि शत्रु कभी भी किसी वक्त भी मेरे अन्न जल को खत्म करके जा सकता है और मेरे ऊपर अटैक कर सकता है और मेरी जाति पर अटैक कर सकता है। पर परमेश्वर कह रहा है कि केवल आप अपने ही परिवार के लिए नहीं, हाँ, परिवार से बढ़कर औरों के परिवार के लिए भी आशीष का कारण बन सकते हैं। वो कब और कैसे? जब आप अपने परिवार के लिए आशीषित होते हैं, जब आप अपने परिवार के बचाव के लिए आगे बढ़ते हैं, तब परमेश्वर आपको उस नजर से देखता है कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ है जो मेरे लिए कर सकता है और मेरी पूरी जाति के लिए कर सकता है या मेरे पूरे उन इजरायली लोगों के लिए कुछ कर सकता है। वो गिदोन के अंदर वो बात पाई गई है। गिदोन के अंदर वो चीज को देखकर परमेश्वर ने उसके अंदर से उस बात को निकालने की कोशिश की है और उसे वो नाम दिया है, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। ये परमेश्वर के दूत के द्वारा कही गई वाणी है जो गिदोन को कही गई है। इसलिए कभी कभी महसूस होता है कि कमजोर व्यक्ति और डरा हुआ व्यक्ति और अपने शत्रु से छुपा हुआ व्यक्ति और ऐसी जगह पर गेहूं झाड़ रहा है जहां पर दाखों को रौंदा जाता है। वो ऐसा यंत्र है जहां पर रौंद कर दाखों से रस निकाला जाता है और वो वहां पर जूस निकाला जाता है। उसके बाद वो दाख मधु के रूप में तैयार किया जाता है। प्रियो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहां पर वो छुप कर ऐसा काम करे कि किसी को दिखाई ना दे। पर आपका परमेश्वर आपको, चाहे आप नीचे चले जाए, गहराई में चले जाए, कुंड में छुप जाए, कहीं भी चले जाए, वहां पर आप उसकी नजर आपको देखते रहे। परमेश्वर की किताब इस प्रकार वहां पर इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर यहोवा अपनी 7 आंखों से आपको देखता रहता है। प्रियो, परमेश्वर जब आपको देखता रहता है तो आप क्यों नहीं उसको देखने की कोशिश करते, क्यों नहीं उसके चमत्कारों को याद करते? इसलिए परमेश्वर आपको कह रहा है कि आप कमजोर नहीं है। आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, लेकिन परमेश्वर कमजोर नहीं है। वो आपको सूरवीर सूरमा कहकर पुकारता है, आपको संबोधित करता है। वो आपको ये कहना चाहता है कि आप खड़े हो जाओ, आप परिवार को बचाने की कोशिश मत करो, आपके द्वारा और परिवार को बचाया जाएगा। इसलिए क्योंकि आप कम से कम घर से निकले और अपने परिवार को बचाने की कोशिश में कुछ अन्न जल को इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ गेहूं को झाड़ रहे हैं, लेकिन मुझे अचंभा होता है कि परमेश्वर उस निर्बल और उस छुपने वाले व्यक्ति और डरपोक व्यक्ति को भी सूरवीर सूरमा कहकर अपनी ताकत देना चाहता है। आपको भी परमेश्वर अपनी ताकत देना चाहता है। मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, आपको परमेश्वर अपनी ताकत देना चाहता है। आप अपने आप को कमजोर ना समझे, मेरी बहन, आप कमजोर ना समझे। परमेश्वर आपको सूरवीर सूरमा कहकर आशीष देना चाहता है। आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, मत डरिए, परमेश्वर आपके साथ है। मैं कह रहा हूं क्योंकि यही वचन कहता है, यहोवा के दूत ने दर्शन में कहा, यह दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर आपके संग है। यीशु राजाओं का राजा आपके संग है। डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु आपके संग है। चमत्कारी यीशु मसीह आपके संग है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। गिदोन ने अगले उत्तर में इस प्रकार से कहा, जब हम 13 पद में आते हैं वहां इस प्रकार से पढ़ते हैं कि गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं प्रार्थना करता हूं, विनती सुन। यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? गिदोन को अच्छी तरह मालूम है, अगर परमेश्वर हमारे संग होता तो हमारे पर ये दुख और कलेश क्यों आते? पर इसका कारण कुछ और है। जब हम परमेश्वर की नजर में बुरा करते हैं तो विपत्तियां आएंगी, अवश्य आएंगी, उसे कोई रोक नहीं सकता।
इसलिए हमें छानबीन करना है अपने जीवन में कि कहीं हमने परमेश्वर के विरुद्ध में कोई पाप तो नहीं किया। हम सिर्फ अपने ही परिवार के या दूसरे लोगों के विरुद्ध में ना करके और अच्छा करने की कोशिश करते रहते कि उसको बुरा ना लगे, उसको बुरा ना लगे, इसको ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उन्हें खुश करने में लगे हैं। पर आपका जीवित परमेश्वर जो आपको चला सकता है, जो आपके शत्रुओं को आपके सामने गिरा सकता है और आपके शत्रु आपके सामने मुंह मुंह गिर सकते हैं, बड़े बड़े राज आपके सामने झुक सकते हैं, उस सच्चे परमेश्वर को आपने नाराज कर दिया है और उसको अपने रिश्त दिला दी है। इसी कारण से विपत्ति में पड़े हैं, क्योंकि गिदोन ये कहना चाहता है, हे यहोवा परमेश्वर विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती। और आगे लिखा है, और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया। वे कहाँ रहे। देखिए, गिदोन को मालूम है अच्छी तरह से कि हमारे पुरखा ने हमें बताया कि यहोवा परमेश्वर मिस्र से इजरायलियों को लाल समुद्र को दोभाग करते हुए और मिस्रियों को सजा देते हुए, उनके रथों को और उनके सैनिकों को खत्म करते हुए हमें जंगल में लेकर आया और जंगल में परमेश्वर ने वो चीजों का प्रबंध किया जो हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। गिदोन उन कहानियों को जानता है, गिदोन उस परमेश्वर की सामर्थ को जानता है, लेकिन प्रियो परमेश्वर को भूल गया कि वो आज भी जिंदा है। पहले किया था, आज भी करता है और आगे भी करता रहेगा। वो परमेश्वर जिंदा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए गिदोन ने उन बातों को दोहराया है, ये विपत्ति हम पर क्यों पड़ती। हमारे पुरखा ये बातें सब कहते हैं कि वो हमें छुड़ा नहीं लाए, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। यह अच्छी तरह जानता है कि यहोवा ने हमें त्याग दिया है और मिद्यानियों के यानी शत्रुओं के हाथ में हमें कर दिया है। आपको कई बार परमेश्वर ने बीमारी के हाथ में कर दिया होगा, कर्जे के हाथ में कर दिया होगा और कर्जा आपको कह रहा है कि मर जा, जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। प्रियो, आपको मरने की जरूरत नहीं है, आपके लिए यीशु मसीह मर गया है और यीशु मसीह ने आपके कर्जे को ले लिया है, यीशु मसीह ने आपको चंगाई दे दी है, यीशु आपके साथ खड़ा है। प्रियो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए दुआ करता रहूंगा और दुआ करता हूं कि आपको परमेश्वर छुटकारा देगा। अगर गिदोन के द्वारा एक बड़ा काम करना चाहता है, गिदोन सिर्फ छोटा सा काम करना चाहता है कि आप और अपने परिवार और घराने को बचाना चाहता है, थोड़ी सी गेहूं झाड़ कर बचा कर ले जाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा सभी पूरे इजराइल को बचाना चाहता है, शत्रु के हाथ से छुटकारा देना चाहता है। इसलिए सूरवीर सुरमा कहकर मैं भी आपको पुकारना चाहता हूं और परमेश्वर है जो आपके लिए ताकत बनेगा, परमेश्वर है जो आपके लिए कर। इसलिए उसके चमत्कारों को याद करो। जब आप विश्वास में आए थे उस बात को याद करो कि जब मैं विश्वास में आया तो मेरी दशा पहले क्या थी और आज क्या है। आज परमेश्वर ने मुझे कहां पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर बुरी दशा है तो याद करिए क्यों है। अगर आप आशीष पा रहे हैं और आशीष में चल रहे हैं तो याद करिए कि पहले मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। इसलिए परमेश्वर की उन उपकारों को याद करने की सचमुच में हमें जरूरत है। अगर हम उसके उपकारों को याद करते हैं तो सच में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा और आपको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा और आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में रखेंगे। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में रखेंगे तो कभी भी शत्रु के हाथ में नहीं जाएंगे। शत्रु के हाथ में जाने का कारण है कि आपने परमेश्वर के हाथों से अपने हाथ को, उंगली को छुड़ा लिया है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपके हाथ को पकड़ा तो कभी नहीं छोड़ेगा। आपने परमेश्वर के हाथ को पकड़ने की कोशिश की है, इसलिए आप बार बार मन चाहे, जब आपका दिल करता है, जब आपका मन चाहता है, आप छोड़कर चले जाते हैं और जब जरूरत पड़ती है आप चिल्लाते हैं और प्रार्थना करते हैं। तब करते हैं प्रियो जब आपको जरूरत पड़ती है। मैं चाहता हूं कि आप अभी भी तैयार हो जाओ और अभी भी घुटने टेको और अभी भी प्रार्थना करो और अभी भी कहो, परमेश्वर मेरी दुर्दशा मेरी गलती और मेरे पाप के कारण हुई है, मैं आपसे माफी चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर आपको सूरवीर सुरमा कहकर उन शत्रु को हरवाना चाहता है आपके द्वारा और अपनी ताकत देगा आपको। आप बेशक कमजोर हो, आप बेशक छुप के काम कर रहे हो, लेकिन आपको परमेश्वर ओपन करना चाहता है, आपको बाहर लाना चाहता है। हाइड एंड सीक का खेल छोड़ दीजिए, लुका छुपी का खेल छोड़ दीजिए और परमेश्वर के चरणों में आ जाइए और परमेश्वर के लिए अपना समय बिताइए और रास्ते खुलेंगे आपके लिए। मैं आपसे कह रहा हूं, बंद रास्ते यीशु मसीह आपके लिए खोल देगा। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए रास्ते खोल दे, क्योंकि वो अपने आप में एक मार्ग है, अपने आप में वो जीवन है, अपने आप में वो पुनरुत्थान है। फिर से आप पुनरुत्थान की तरह जीवित हो उठोगे, फिर से एक नई उम्मीद आपकी जिंदगी में आ जाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि गिदोन के जीवन में एक नई उम्मीद आ रही है और इजराइल के लिए ये आशीष का कारण बनने जा रहा है। सोच के देखिए, हम क्यों लेट हैं, हम क्यों पीछे हैं,
हम क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्यों नहीं हम अपनी शुरुआत अपने घर के बचाव और उद्धार के लिए कार्य करें? आज से आप शुरू करें कि मैं अपने घर के उद्धार के लिए, अपने घर के बचाव के लिए घर से निकलूंगा। चाहे मुझे छुप कर आज काम करना हो, कल मुझे मेरा परमेश्वर देखते हुए सामने लेकर जाएगा और मेरी जरूरत को पूरा करेगा और मेरे समाज को बदल देगा और मेरे घर घराने और कुलों को बदल देगा। वो सच्चा परमेश्वर आपके साथ खड़े हो जाएगा। प्रियो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचा दें, जिससे कि ये वीडियो औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। और ये काम आप कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा आप बताइएगा कि आपने किस प्रकार से आशीष पाई है, किस प्रकार से आपको ढांढस मिली है, किस प्रकार से आप सचमुच में आशीषित हुए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय मसीह की।